श्वेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to start our new lecture of class 3, lecture number 3, lesson number 3, The Old Man and the Tiger, पेज नंबर 70। ठीक है, ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा आदमी या फिर टाइगर। टाइगर कहते हैं हम शेर को। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम स्टोरी पढ़ेंगे, वो किसके दरमियान होगी? ओल्ड मैन और टाइगर के दरमियान। क्या बातें हुई, क्या कन्वर्सेशन हुई, क्या कहा इन दोनों ने, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पेज नंबर 70 में कुछ पिक्चर से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि शेर जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और वो कितने प्यार से जो है वो ओल्ड मैन से बातें कर रहा है। ठीक है, ये एक स्टोरी जो स्टार्ट करती हूँ पेज नंबर 70 पे, द ओल्ड मैन एंड द टाइगर, यानी कि ओल्ड मैन और उसके साथ टाइगर। A poor old man lived with his large family in a small hut in the middle of a forest। यानी कि ओल्ड मैन जो है वो कहाँ रहते हैं? एक बड़ी सी फैमिली के साथ, अपनी एक बड़ी सी फैमिली के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में, जो कि कहाँ पर मौजूद है? जंगल में। ही वॉज अ वुड कटर, वो एक लकड़ी हारा है। हिज सन्स एंड डॉटर्स वर वेरी यंग। इसके सन यानी कि इसके बेटे और इसके साथ साथ कौन रहता है? इसके बेटे और इसकी बेटी भी। हिज वाइफ वॉज बिजी कुकिंग। इसकी जो वाइफ है वो बिजी होती है किसमें? कुकिंग करने में, खाना बनाने में, क्लीनिंग सफाई में, वॉशिंग एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल में वो बिजी रहती हैं। शी कुड नॉट हेल्प हिम अर्न मनी। वो अपने हस्बैंड के साथ कोई भी मदद नहीं करती पैसे कमाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरी डे द ओल्ड मैन वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड चॉप वुड। जब क्या कहते हैं? एवरी डे, हर रोज़ाना जो है वो ओल्ड मैन क्या करता है? जंगल जाता है, और जंगल जाने के बाद वुड कटर है यानी कि लकड़ी हारा है, तो वो जंगल में जाकर लकड़ियों को काटता है। चॉप कहते हैं काटना, ठीक है, और वुड कहते हैं लकड़ी को। ही गैदर्ड दी वुड, गैदर्ड कहते हैं इकट्ठे करना। वो क्या, लकड़ी को काटने के बाद उसे इकट्ठे करते हैं। टाइड इनटू अ बंडल, और एक बंडल में बांध दे। जिससे कि आप एक पेंसिल ले ले, बहुत सारी पेंसिल 10 या 20, तो आप इसको क्या करते हैं? एक साथ करने के बाद उसे टाइटली बंडल से बांध देते। तो ये क्या करते हैं? सारी लकड़ियों को काटने के बाद एक बंडल में टाइटली बांध देते हैं। एंड कैरी इट ऑन हिज डंकी टू अ नियर बाय विलेज मार्केट। और फिर क्या करते हैं? उसे उठाते हैं उस बंडल को, और कहाँ पर रखते हैं? डंकी यानी कि गधे गाड़ी के ज़रिए वो कहाँ ले जाते हैं? अपनी ही चीज़ों, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? विलेज में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में। तो वो डंकी के ज़रिए कहाँ ले जाते हैं? मार्केट में ले जाके ही सोल्ड दी वुड, वहाँ जाके क्या करते हैं? उसे बेचते हैं। एंड बाउट फूड फॉर हिज फैमिली, और अपने फैमिली के लिए चीज़ें खरीद कर लाते हैं। वन डे व्हेन द ओल्ड मैन वॉज बिजी एट वर्क ही हर्ड अ लाउड ग्रोल। एक दिन जो है ओल्ड मैन जो बिजी था अपने कामों में, क्योंकि वो उसका काम क्या था कि वो फॉरेस्ट जंगल जाता था और लकड़ियों को काटता था, और काटने के बाद जो है उसे इकट्ठे करने के बाद वो क्या करता था? उसे बेचता था, और बेचने के बाद अपनी फैमिली के लिए खाना लाता है। वो अपने काम में बिजी था, यानी कि उसे जो है कुछ पता नहीं था। लेकिन अचानक से क्या हुआ? उसे एक अजीब सी आवाज़ आई। लाउड कहते हैं बहुत तेज़, और ग्रोल कहते हैं हम गुर्राने की आवाज़, यानी कि जो है नाक के ज़रिए कहना, जिससे जो है शेर वगैरह अक्सर इनकी जो आवाज़ होती है वो गुरूल होती है। ही पुट डाउन हिज एग्स, उसने क्या किया? अपने एग्स को, कुल्हाड़ी जो उसके पास थी उसको नीचे रखा। एंड स्टूड वेरी स्टिल, और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया, जो कि आपको पिक्चर में भी पेज नंबर 17 में नज़र आ रहा है। He put down his eggs and stood very still. He was afraid of ghosts. जैसे उसकी गुर्राने की आवाज़ आई तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। एंड थाउट टू हिमसेल्फ, और अपने ही जहन में सोचने लगता है, ओह डियर मी, और अपने आप से कहता है कि अब क्या होगा? इफ़ डेट इज़ गोस्ट इट मे बी डू मी सम हार्म। अगर ये गुरूल की आवाज़ें जो आ रही है मुझे, टाइगर की आवाज़, अगर वो आ गया मेरे पास तो वो आके मुझे क्या करेगा? हार्म कर देगा, नुकसान पहुँचाएगा। ही वॉज वेरी फ्राइटेड, मैं बहुत ज़्यादा
खौफजदा हूँ। जस्ट देन अ लार्ज टाइगर केम आउट ऑफ द बुशेस। बुशेस कहते हैं हम झाड़ियों को, ठीक है। जब जंगल की बात हो रही है तो जंगल में झाड़ियाँ, दरख्त वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या है, जस्ट देन यानी कि कुछ ही लम्हे में क्या हुआ, एक बड़ा सा टाइगर कम आउट, कहाँ से आने लगा, झाड़ियों के दरमियान से आने लगा। पेज नंबर 71। डू नॉट बी फ्राइटन ओल्ड मैन सेड द टाइगर। टाइगर ने क्या कहा ओल्ड मैन से, तुम खौफजदा ना हो। आई वॉन्ट हार्म यू, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं करूँगा। यू वर्क वेरी हार्ड, तुम बहुत सख्त मेहनत करते हो। सिट डाउन, बैठ जाओ। एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, और कुछ देर आराम कर लो। एंड लेट मी डू योर वर्क, लाओ मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। दी ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज। ओल्ड मैन जो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई अचानक से कोई जानवर आके कहे कि मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वो शेर जो वो जंगल का बादशाह है, उसका काम क्या है कि इंसानों को खाना, ठीक है। तो ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज। ओल्ड मैन जो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ही डिड नॉट नो डैट द टाइगर्स कुड टॉक, क्योंकि उसे पता नहीं है, हमें भी नहीं पता है, या किसी और को, किसी शख्स को नहीं पता है कि टाइगर भी बोल सकता है। लेकिन इट्स अ स्टोरी एंड व्हाट्स मोर, अब क्या होगा, दिस टाइगर वाज ऑफरिंग टू हेल्प। उसने कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा काम कर देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑफरिंग टू हेल्प, मैं तुम्हें जो है ऑफ़र कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम बिल्कुल भी मुझसे डरो नहीं। हाउ काइंड यू आर, तुम कितने अच्छे हो डियर टाइगर, ही सेड, ठीक है। जब टाइगर ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तो ओल्ड मैन ने क्या कि उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि आप कितने अच्छे हैं। तो ओल्ड मैन रेस्टेड अंडर अ ट्री। ओल्ड मैन जो है वो दरख्त के नीचे बैठ गया। अ ट्री वेल द टाइगर वर्क। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टाइगर ने काम करना स्टार्ट कर दिया। सोन, बहुत जल्द ही, ऑल द वुड वॉज कट। सारी लकड़ी जो है वो उसने काट ली। किसने, टाइगर ने। द ओल्ड मैन एंड द टाइगर टाइड द वुड इनटू अ बंडल एंड लोडेड इट ऑन द डंकीज बैक। फिर क्या किया उसने, सारे बंडल को टाइट किया, बांधा, एक जगह इकट्ठे किया। बांधने के बाद उसने क्या किया, डंकीज़ के यानी कि जो जहाँ पे बताया था रखने के बाद उसने क्या किया, वो मार्केट ले गया। द ओल्ड मैन थैंक द टाइगर। ओल्ड मैन ने टाइगर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने आज का यानी कि उसके दिन भर का काम जो है वो सारा करके दिया। एंड वेंट ऑफ टू सेल द वुड, और वो कहाँ चले गए, वो दोनों लकड़ियों को बेचने। द नेक्स्ट डे द टाइगर अराइव्ड एंड हेल्प द ओल्ड मैन अगेन। दूसरे दिन दोबारा से वो टाइगर आ गया, और आने के बाद अराइव्ड एंड हेल्प, मदद करने लगा। किसकी, ओल्ड मैन की, अगेन, दोबारा। दिस वेंट ऑन फॉर सम वीक्स। इस तरह से कुछ हफ्ते जो है गुजर गए। वन डे आफ्टर देयर वर्क वॉज फिनिश, जब काम ख़त्म हो गया, एक दिन की बात है कि जब काम ख़त्म हुआ यानी कि लकड़ियाँ सारी कट गई। द टाइगर ले डाउन एंड रेस्टेड हिज हेड इन द ओल्ड मैन्स लैम्प। तो टाइगर ने क्या किया, अपने सर को कहाँ पर रख लिया, ओल्ड मैन के लैप्स पे, यानी कि उसके पैरों पे रख लिया। लुक एट द पिक्चर, पेज नंबर 71। यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइगर जो है वो ओल्ड मैन के पैरों पे अपना सर रखकर लेट गया है। दी ओल्ड मैन स्ट्रोक द टाइगर्स फाइन कोट। ओल्ड मैन ने क्या किया, और टाइगर के जो फाइन कोट थी यानी कि उसकी जो नरम नरम से बाल थे उसके ऊपर जो है अपने हाथ फेरने शुरू किए। द टाइगर प्योर्ड लाइक अ कैट। और टाइगर ने एक आवाज़ निकाली खुरखुर करने की, जिस तरह जो बिल्ली भी निकालती है। ही लुक अप इनटू द ओल्ड मैन्स आइज़। और उसने क्या किया, ओल्ड मैन के आँखों में देखा। एंड आंख्स, और कहा, ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 71 पे नजर आएगा कि जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, ओल्ड मैन की आँखों में देख रहा है। उसने आंखों में देखा और क्या कहा, एम आई हैंडसम, क्या मैं हैंडसम हूँ। ओह यस इंडीड, यस रिप्लाइड दी ओल्ड मैन, यू आर वेरी हैंडसम। तो उसने, टाइगर ने जब ये सवाल पूछा तो उस पर जो ओल्ड मैन ने कहा, जी जी तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो। यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। एम आई स्ट्रॉन्ग, आस्क्ड द टाइगर। फिर टाइगर ने दूसरा सवाल पूछा, क्या मैं ताकतवर हूँ। तो उसके जवाब में ओल्ड मैन ने क्या कहा, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, तुम ताकतवर से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। रिप्लाइड दी ओल्ड मैन, किसने कहा, ओल्ड मैन ने जवाब में कहा। एम आई यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी, आस्क्ड द टाइगर। टाइगर ने फिर तीसरा सवाल पूछा, क्या मैं तुम्हें लगता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी है मेरे अंदर और मैं बहुत ज़्यादा यंग दिखता हूँ। तो यस यस रिप्लाइड दी ओल्ड मैन, यू सर्टेनली आर, कि हाँ बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और फुल ऑफ एनर्जी हो। साइड दी टाइगर, साइड हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, खुशी से, यानी कि जब आपकी कोई तारीफ़ करे तो आप क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो इसी तरह टाइगर भी खुश हो जाता है। आई हैव ऑल दी ग्रेसेस, और जो शुक्रिया अदा करता है कि तुमने, ओल्ड मैन ने उसकी तारीफ़ की। यू श्योरली डू, सेड दी ओल्ड मैन, क्या कहते हैं, ओल्ड मैन कहता है कि ये तुम्हारा, मैं तुम्हें जो तारीफ़ की हूँ, बट डू यू नो, लेकिन तुम्हारी एक बात पता है, यू हैव वन फॉल्ट, तुम्हारे अंदर एक फॉल्ट भी है, यानी कि तुम्हारी एक गलत बात भी है या फिर एक ख़राब आदत भी है। वो क्या, योर स्किन स्टिंक्स, यानी कि तुम्हारी जो स्किन वो क्या कर रही है,
बदबू आ रही है उसमें से, यू आर सर्टेनली वेरी स्मेली, तुम्हारे ऊपर से या फिर तुम्हारी बॉडी से या फिर तुम्हारी स्किन से बहुत ज़्यादा स्मेली, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। सो इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरी बात सुनो, प्लीज़ टेक योर हेड ऑफ माई लैप, तुम मेरे पैर से अपना सर हटा लो। माई वाइफ विल थ्रो मी आउट इफ़ आई स्मेल लाइक यू, मेरी वाइफ जो है मुझे बाहर निकाल देगी अगर मैं घर गया और मुझे तुम्हारे ऊपर से इस तरह की स्मेलें उससे पहुँच गई। पेज नंबर 72। द टाइगर इमीडिएटली स्टॉपेड प्यूरिंग, टाइगर ने क्या किया, प्यूरिंग कहते हैं कि खुरखुराने की आवाज़ जो कि अक्सर बिल्लियाँ भी निकालती है। तो टाइगर ने क्या किया, अचानक से अपनी आवाज़ को बंद किया। ही गॉट अप एंड ब्राउड दी एग्स, वो क्या किया, उठा, यानी कि वो लेटा हुआ था उसके पैर के ऊपर, उठा और उठने के बाद उसने क्या किया, ब्राउड कहते हैं मिलाने को, ठीक है। क्या लेकर आया, एग्स, कुल्हाड़ी। कम टेक दिस एग्स माई फ्रेंड स्ट्राइक मी ऑन द बैक सेड दी टाइगर, टाइगर ने कहा फ्रेंड से यानी कि ओल्ड मैन से, मेरे दोस्त ये तुम इस कुल्हाड़ी को पकड़ो और पकड़ने के बाद क्या करो, इसे स्ट्राइक करो। स्ट्राइक करना यानी कि किसी चीज़ मारना, जिस तरह के हम स्टिक से मारते हैं। तो क्या कह रहा है टाइगर कि इस एग्स को लेके, कुल्हाड़ी को लेके तुम मेरे बैक पर मारो। ओह नो सेड दी ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई कॉन्ट पॉसिबली हर्ट यू, मैं तुम्हें बिल्कुल भी, या मैं ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, बट आई विश इट, लेकिन मेरी ख्वाहिश है। सेड द टाइगर, टाइगर ने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा करो, मेरी ऐसी ख्वाहिश है। एंड ही बिगेन टू ग्रोल, और फिर वो बहुत तेज़ी से आवाज़ निकालने लगा, जिससे कि टाइगर जो है आवाज़ निकालते हैं। द ओल्ड मैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, ओल्ड मैन जो है बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो उसे क्या करना चाहिए। सो ही श्रग हिज शोल्डर, तो उसने क्या किया, अपने शोल्डर को श्रग किया। श्रग करना यानी कि आपसे कोई बात करता है तो आप कभी कभी बोलते नहीं हो, अपने बॉडी मूवमेंट से आप बता देते हो कि आपका जवाब हाँ में या ना में। जैसा कि मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपने क्या किया, अपने शोल्डर को मूव कर लिया राइट या फिर लेफ़्ट पे, राइट पे करते तो यस में होता और लेफ़्ट पे करते तो नो में। तो क्या हुआ, ओल्ड मैन ने क्या किया, अपने शोल्डर को श्रग किया, लिफ्टेड द एक्स, और फिर क्या किया, कुल्हाड़ी उठा लिया, क्योंकि उसके पास कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि टाइगर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और बहुत तेज़ी से आवाज़ निकालने लगा था और उसे पता था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो टाइगर मुझे खा लेगा। तो फिर उसने क्या किया, एक कुल्हाड़ी उठाया एंड देन ब्राउड इट डाउन ऑन द टाइगर्स बैक, और उसने क्या किया, टाइगर के बैक पर कुल्हाड़ी से मार दिया। ऑन अबाउट 2 fingers डीप ओपन नियर द टाइगर्स बैक, टाइगर के बैक के ऊपर यानी कि इसकी जो स्किन थी इसके ऊपर क्या हुआ, निशान आ गए। कितने, यानी कि डीपली हम कहते हैं ना गहराई में, कि आपकी फिंगर अगर कट जाती है तो आप कहते हैं ना कि मेरी फिंगर कट गई, वो बहुत ज़्यादा गहराई में कटी। तो गहराई, कितनी गहराई में कटी वो क्या अंदाज़न बता रहे हैं कि सपोज कर लिए कि 2 फिंगर आपकी आराम से उस कट के अंदर जा सकती है। एंड द ब्लड स्पॉटेड अर्थ, और ब्लड जो है वो बहुत स्पीड से निकलने लगे उसकी बॉडी से। एंड मेड द टाइगर्स कोट रेड एंड स्टिकी, और जो टाइगर के जो कोट था यानी कि इसके जो फर थे जो नरम से थे वो क्या हो गए, बिल्कुल रेड कलर के हो गए। और स्टिकी यानी कि जब ब्लड निकलता है तो वो क्या होता है, थिक हो जाता है निकलने के बाद। जिस तरह के द टाइगर वेंट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, टाइगर जो है वो कहाँ चला गया, जंगल की तरफ दोबारा चला गया। एंड द ओल्ड मैन टोक हिज वुड टू द मार्केट, और ओल्ड मैन ने क्या किया, वो जो सारी लकड़ी उसने चॉप किया था उसे उठाकर मार्केट जाके बेचने गया। द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन वेंट अबाउट हिज वर्क, नेक्स्ट डे दूसरे दिन जो क्या हुआ, ओल्ड मैन जो है दोबारा से अपना काम करने के लिए जंगल में आया। द टाइगर केम एंड वॉच हिम फॉर अ डिस्टेंस, उसी जिस तरह टाइगर आया, जिस तरह ओल्ड मैन है इसी तरह टाइगर भी उसके साथ साथ आ गया रोज़ाने की तरह। तो वो लेकिन क्या हुआ, वो उसे वॉच कर रहा था, देख रहा था एट अ डिस्टेंस, यानी कि कुछ फासले से, बट सेड नथिंग, और लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा किसे, ओल्ड मैन को। द ओल्ड मैन बिगेन टू फील फ्राइटन, लेकिन ओल्ड मैन ने जब उस टाइगर को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया कि कल मैंने इसे मारा था, आज ये टाइगर आ गया, अब तो ये मुझे पक्का खा जाएगा। टाइम वेंट बाय एंड देन वन डे, वक्त जो गुजरता गया और एक दिन की बात है कि टाइगर सडनली स्प्रैंग आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश टूवर्ड्स द ओल्ड मैन, टाइगर जो है वो कहाँ से निकल के आया, दोबारा से जंगल से, यानी कि बुश से, झाड़ियों के दरमियान से। एंड सेड, और आके कहने लगा, लुक एट माई बैक, तुम मेरे बैक की तरफ देखो, यानी कि जहाँ पर तुमने मुझे मारा था। ओल्ड मैन कह रहा है, वट कैन यू सी नाउ, कि अब तुम्हें क्या नज़र आता है, तुम मेरे बैक की तरफ देखो और तुम्हें क्या नज़र आता है ये तो मुझे बताओ। द ओल्ड मैन लुक केयरफुली, ओल्ड मैन जो है वो देखने लगा ध्यान से, बट ही कुल नॉट फाइंड द एक्स आउट, लेकिन उसे कुल्हाड़ी के जो निशान थे या जो ज़ख़म जो उसने दिया था टाइगर को वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। इट इज़ हील्ड, ही एक्सप्लेन, देयर इज़ नो मार्क देयर, एक्सप्लेन यानी कि वजाहत देना, कौन वजाहत दे रहे हैं, ओल्ड मैन, कि मुझे यहाँ पर कोई भी ज़ख़म नज़र नहीं आ रहा है। देयर इज़ नो मार्क देयर, यहाँ पर कोई भी निशान मौजूद
नहीं है। यस रिप्लाइड द टाइगर, टाइगर ने जवाब में कहा हाँ बिल्कुल यहाँ पर कोई भी निशान मौजूद नहीं है। द आउंड हैज़ हील्ड, मेरे जो ज़ख़म है वो ख़त्म हो चुके हैं, वो भर गए। बट योर हार्श वर्ड्स हैव स्टेड इन माई हार्ट, लेकिन तुम्हारे जो सख्त अल्फाज थे वो मेरे दिल में अभी तक मौजूद हैं। डेट कैन नेवर बी हील्ड, जो कि अब तक नहीं भरे हैं। आई विल ऑलवेज रिमेंबर वट यू सेड अबाउट माई स्टिकिंग स्किन, मुझे अभी तक याद है कि तुमने मेरे स्किन के बारे में क्या बातें कही थी और उसे बदबूदार कहा था। यू मस्ट नाउ लीव द फॉरेस्ट, अब तुम्हें ये जो है जंगल छोड़ना पड़ेगा। और आई शैल ईट यू अप, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एंड विद डैट ही गेव एन एनॉर्मस रोर, और इसी के साथ साथ उसने क्या किया, अपने बड़ा सा जो है मुंह खोल के दोबारा से आवाज़ें निकालने लगा। द ओल्ड मैन लेफ्ट द फॉरेस्ट, ओल्ड मैन ने जंगल को छोड़ दिया। एंड फ्रॉम दैट डे ही फियर्ड ऑल टाइगर्स, और उसी दिन से वो दोबारा से सारे टाइगर से खौफजदा होने लगा। अदर मैन टू आर नाउ आफ्रीड ऑफ टाइगर्स, जिस तरह के दूसरे लोग भी टाइगर से डरते हैं, इसी तरह जो है ये ओल्ड मैन भी टाइगर से डरने लगा। पेज नंबर 73, इट इज़ गुड टू रिमेंबर डैट, ये याद रखने के लिए बहुत अच्छी बात है कि नाइफ्स एंड एक्सिस फ्लैश लाइक अ डे, यानी कि छुरी हो या फिर कुल्हाड़ी हो, कुछ भी हो, ये क्या होते हैं, एक फ्लैश ऑफ लाइक डे होते हैं। हार्श वर्ड्स हाउएवर ऑलवेज स्टे, क्योंकि आप जितने भी सख्त अल्फाज कहते हैं वो हमेशा याद रहते हैं, चाहे वो ज़ख़म ख़त्म हो जाए, लेकिन इंसान के पास जो आप सख्त अल्फाज कहते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो यहाँ पर क्लोज़ होता है।